नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी। हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, लोजपा विधायकों को संभालने, एकजुट रखने की जवाबदेही आपकी है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है कि लोजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं, टूटने जा रहे हैं। कैसे संभाल रहे हैं आप अपने विधायकों को? अच्छा, ये एक चीज बताइए, ये जो सज्जन बयान दिए हैं कि हम लोग के दल के बारे में, उस सज्जन का इतिहास और भूगोल आपको पता है? या तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, या तो अपने एक तो कहावत है ना कि ख्याल वो बुझाने के लिए, तो वो अपने पीड़ा को भुलाने के लिए इसी सब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना जरूर कहता हूं कि बिहार में जो विगत विधानसभा के चुनाव में जनता ने जो जनमत दिया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, जो दिया है, इससे महागठबंधन के जो थोड़े विधायक जीत के आए हैं, वो लोग मतलब अंदर से अपने आप को अपने नेतृत्व के प्रति, अपने पार्टी के विजन के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं। वो लोग अगर लंबा राजनीति जो करने वाले लोग हैं ना, वो लोगों में असुरक्षा की भावना है। मैं आपको पहले भी कहा था कि 2010 वाला हश्र होने जा रहा है। आप याद करिए दीपक जी, आपसे कई बार बात हुई थी। चूंकि इन लोगों का न कोई नियत है, न किसी प्रकार की नीति है। आज देखिए जिस तरह से महामहिम का अभिभाषण था सदन में, और नेता प्रतिपक्ष, अरे एक सीट कम होता तो वो भी नहीं मिलता उनको, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कितने हाउस के प्रति गंभीर है, विधानसभा के प्रति कितने गंभीर है, ये आज नदारत थे। तो मैं यही कह रहा हूं, नहीं शुरू से नहीं थे, आज शुरू से नहीं थे। तो मैं ये कहने का मतलब ये कि न ये संविधान के प्रति, न विधानसभा कार्य जो होता है कार्य दिवस के प्रति न गंभीर है, न विधान हाउस के प्रति तो एकदम गंभीर नहीं है, और ना ही ये गंभीर है जनता के प्रति। तो आप जब भाई, आप जात पात मजहब की राजनीति नहीं चाहिए लोगों को चाहिए क्या? सबके बारे में सोचना, डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। आज देखिए एनडीए सरकार सब तबके के लोगों के बारे में सोच रही है। तो आपका कोई विधायक उनके संपर्क में नहीं है? अरे मेरा विधायक महाराज, देखिए ना, कुछ दिन रुकिए ना, सब उनके विधायक इधर उधर जगह पकड़ लेंगे, अकेले रह जाएंगे लोग, मैं बता दे रहा हूँ। अकेले रह जाएंगे। हाँ भाई, कोई नेतृत्व स्वीकार करने के लिए नहीं है भाई। आप देख लीजिएगा, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं ना। अरे भाई, किस परिस्थिति में आपका उदय हुआ था आप देख लीजिए। 2010 में इनको 22 सीट आई थी, उसके बाद 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चलते इतना सीट आया, 20 में हम आपके चलते, आपके लोजपा रामविलास के चलते, हाँ आपकी पार्टी, आपके चलते, मतलब आपकी पार्टी। आप देखिए ना, नहीं तो ये समाप्त कब का समाप्त हो गए होते लोग। इसको अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बिहार के लोगों ने वो देखा हुआ है, तो इसलिए ये लोग अच्छा, एक बात बताइए, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी जगह है और विपक्ष की अहम भूमिका भी है। विपक्ष 35 सीटों पर सिमट गया है, आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, 202 का विशाल बहुमत मिला है, क्यों विपक्ष को तोड़ रहे हैं? हम विपक्ष को तोड़ नहीं रहे ना। आपके नेता ने कहा, चिराग पासवान ने, कि हमारे संपर्क में है। मेरे नेता ने कहने का तात्पर्य, हम किसी के यहाँ गए तोड़ने की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई अगर हमसे संपर्क करेगा तो हम उसको क्या भगा देंगे अपने घर से? मेरे नेता कभी, हम लोग ये सब तोड़ फोड़ में हम लोग काम करने वाले लोग, हमारे नेता काम करने वाले। हम अपने जिस परिस्थिति में जो भी विपत्तियां आई, जो भी परिस्थितियां आई, उस परिस्थिति में आपने देखा होगा मेरे नेता चिराग पासवान जी ने किस तरह से अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने पार्टी को संभाला, और कितना मेहनत करके आज वो मुकाम हासिल किए हैं। तो मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकली नहीं, कि मेरे नेता कभी किसी के तोड़फोड़ में नहीं रहते, लेकिन जो मेरे नेता के बिहारी फर्स्ट विजन, जो मेरे नेता के नीति और नियत में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो आएंगे तो उनको भगाएंगे थोड़ी ना।
वो लोग खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप आज चले जाइए 21 में, आपको याद होगा 13 जून था, पार्टी मेरी टूटी। उसके बाद से हम लोग कैसे 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 आज हम लोग एक सांसद वाली पार्टी 5 सांसद हैं। 19 हमारे पास 0 विधायक, एक विधायक थे तो चले गए थे, 0 विधायक वाले आज हमारे 19 एमएलए हैं। तो हम लोग दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं किस लिए? हमारे नेता के विजन, हमारे नेता के सोच को बिहार के लोगों ने भरोसा किया है, तो इसलिए बढ़ रहे हैं। अब आप उनकी सोच क्या है? आज भी मान लीजिए जो व्यक्ति बोलते थे कि 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को हम ओथ लेंगे। अरे भाई, बेचैनी क्यों है सत्ता की? जनता मालिक है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में एक एक मतदाता मालिक होते हैं, भगवान होते हैं। नहीं, तो अब तो उनको सहयोग की जरूरत है ना। देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज विधानसभा में आपके साथ ही हैं, कितना मतलब दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि वो कितना दर्द में है, कितनी पीड़ा में है। तो अब आप लोगों को तो सहयोग करना अरे चाहिए भाई, तो अपने साथी। प्रधानमंत्री देश के हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो विपक्ष को बोला है। भाई देखिए, आप पिछले 2 3 4 5 साल में चले जाइए, कितने मुद्दों को लेकर के जो मतलब ज्वलनशील मुद्दा है बिहार में, उस मुद्दा को लेकर विपक्ष कितनी बार गया है? अरे बेकार बेकार की बात टिप्पणी करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना मुख्यमंत्री पे, हमारे नेता चिराग पासवान जी के उनके सभा में व्यक्तिगत गंदी टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करना, ये जनता है भाई। आपके जो आप लोगों की पुरानी संस्कृति रही है, उसको भूल गई है कि भूली नहीं है? इसलिए आपको मंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका ही एक सदन से नहीं है, सदन में नहीं है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपने पूरे बिहार की महिलाओं को कहा कि हम 10-10 हजार रुपए देंगे। और देखिए आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्या कहा? राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम यानी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार उन्हीं महिलाओं को अब 2 लाख देंगे हम जिनका बिजनेस अच्छा चलेगा। चुनाव के वक्त तो अच्छा, आपने ये नहीं कहा था नहीं, महिलाओं एकदम से, नहीं, आपने कहा था कि सबको देंगे। आप पहले एक बात देखिए, आपके भी क्षेत्र के अरे भी सुनिए। महिलाएं पूछेंगी हाँ विधायक भाई, जी। एकदम मैं आपको आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आपके सुनने वाले बहुत हैं, लाखों में हैं। पहले सुनिए, मेरे स्पष्ट रूप से था कि हम लोग जो उस तरह उस मतलब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देंगे, आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई थी। ये 10,000 उनको मार्केट और बाजार के लिए नहीं मिला है। ये महिलाएं जानती हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, छोटे छोटे उनको काम करने के लिए। और जो लोग काम करेगा उनको 2 लाख रुपए सरकार देगी। अब कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, मैं आपको समझाने में, तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट जो बैंक से लोन मिलता है, तो उसको लेने के बाद हमको उसको क्या है, खाद में, पानी में, उसको उसमें इस्तेमाल यूज करना, करना। ना कि व्यक्तिगत में। तो ये 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है कि छोटे छोटे, जैसे परचून की दुकान हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो सकता है। 10,000 रुपया छोटी रकम नहीं है। आप गांव में जाइए, एक समय भी याद करिए कि 2-4 हजार के लिए, 1,500 के लिए महिलाएं दूसरे के घर जाती थी, तो लोकल में वो चलता था, ब्याज व्याज चलता था, वो ब्याज भरने के लिए पंजाब कमाने जाना पड़ता था। आज सरकार कितना मदद कर रही है। आज देखिए कैसे वृद्धा पेंशन के तहत बुजुर्गों को, अब कोई बुजुर्ग दवा दारू के लिए, दवा खरीदने के लिए किसी पर निर्भर है, अनाज देखिए मिल रहा है सरकार। तो आज मतलब कोई किसी पर आश्रित नहीं है। ये होता है कि आत्मनिर्भर बनाने की। जब आप आज के डेट में कोई भूखा पेट है? कोई नहीं है, सब लोग हैं। अब मान लीजिए, अब ये प्रवृत्ति रख लें कि हम सरकार से जो कुछ मिलेगा हम खा के सोएंगे, ये तो गलत है सर। चिराग पासवान को कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान है, और राजू तिवारी को कहा जाता है कि राजू तिवारी चिराग पासवान के हनुमान है। तो हनुमान को इस बार जो श्री राम है वो कैसे भूल रहे हैं? मंत्री बनने की जब बारी आई तो आपको मंत्री नहीं बनाया गया।
हम लोग जो खबर चला रहे हैं लोजपा की, हल्ला बोल टीवी पे व्यूअर्स नीचे कमेंट कर पूछ रहे हैं कि राजू तिवारी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इससे हम आहत हैं। लोजपा के कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहा है। नहीं नहीं, सुनिए, ये हनुमान और हम उनके हनुमान, ये आप लोगों का दिया हुआ है। निश्चित रूप से हम चिराग पासवान जी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमने तो राजनीति का ककहरा लोक जनशक्ति पार्टी अपने नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, मतलब समझिए ना कि सब कुछ उन्हीं से सीखा, उनके साथ काम किया है। उसके बाद 14 में हमारे नेता आदरणीय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनके साथ काम किया। हम तो दो, मतलब समझिए ना, पीढ़ियों को हम काम करने वाले हैं। मेरा क्या दायित्व होगा, मुझको क्या दायित्व देंगे, इस दल से मैं दूसरी बार विधायक बना हूं, मुझको क्या दायित्व देंगे ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। अब इस पे मान लीजिए नेता जाने क्या क्या हमको किस जगह क्या काम करेंगे। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। और राजनीति में देखिए, हम एक चीज बता दे रहे हैं आपको, हम 15 में चुनाव जीत के आए थे, 20 में मेरी पार्टी टूटी। हम लोग रोज घर बदलने वाले नहीं हैं। 2002 से पार्टी में हैं। जब सबने छोड़ दिया था साथ, उस वक्त ये भी मैं आप नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जैसे हजारों लोग, उस वक्त भी आप मजबूती से खड़े थे। हमारे जैसे हजारों लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग समर्पित लोग हैं। हम लोग हम व्यक्तिगत, मैं अपनी बात बताऊं, मैं दिल की बात करता हूं, मैं दिल से रिश्ता रखता हूं। मैं राजनीति कहीं दिमाग का नहीं, मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं इस परिवार से। और हम लोग बहुत सारी यादें हैं सरदेव पर भूषण रामविलास पासवान जी का, जो सम्मान, जो यादें हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ, मतलब बहुत नजदीकी है रिश्ता। एक साथ हम लोग जमीन पे सोए हैं, एक साथ हम लोग लंबा लंबा यात्रा किए हैं, एक साथ लंबा संघर्ष किए हैं, लंबा उनके नेतृत्व में हम काम किए हैं, उनसे उनके उनके निर्देश पर काम किए हैं, उनके आदेश पे काम किए, तो काम किए हैं। और ये नेतृत्व तय करेगा कि क्या मेरी भूमिका होगी। तो सुना आपने, राजू तिवारी को एकदम डिटरमिन्ड है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जिम्मेवारी दी गई है, मंत्री बनाया जाए या मंत्री ना बनाया जाए, जो भूमिका दी जाए उस भूमिका में पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा और जनता के लिए काम करता रहूंगा। तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।